हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या आपको अपने डीएम से डिस्कनेक्ट करना चाहिए ताकि वो आपसे खुद से कनेक्ट कर सके। काफ़ी वीडियोस में काफ़ी लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है, जो आपको बोलते हैं कि आप अपने डीएम को अपनी एनर्जी देना बंद कर दो, आप अपने डीएम को बिल्कुल ही कम्युनिकेट करना बंद कर दो ताकि वो आपकी एब्सेंस में इतना तड़प उठे कि वो मजबूर हो जाएं आपको कांटेक्ट करने के लिए। तो क्या हमें रियली ऐसा करना चाहिए या नहीं? सबसे पहले मैं अपने हर वीडियो में एक चीज बोलती हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम आपके मिरर है। तो अब अगर हम इस लॉजिक से ही समझे, और हर कोई यही बोलता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपके मिरर है, अगर हम इसी लॉजिक से इस बात को समझें तो आप एक चीज समझो कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका ट्विन फ्लेम तड़पे और वो आपकी याद में तड़पे ताकि वो मजबूर हो जाए आपको कॉल या मैसेज करने के लिए, तो अगर आप इसी को मिरर करेंगे तो आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, आपको अपने ट्विन फ्लेम से बिल्कुल कम्युनिकेशन तोड़ देना चाहिए, आपको उनको बिल्कुल तड़पा देना चाहिए, तो आप में और आपके ट्विन फ्लेम में कोई फर्क नहीं है, आप और आपके ट्विन फ्लेम अलग नहीं हो। मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर आप उनको तड़पाना चाह रहे हो, आप इन अ वे आप अपने लिए वो तड़प तड़प और वो सफरिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेट करना बंद कर देने का अगर इंटेंशन और मोटिव ये है कि वो तड़प के आपको खुद ही कॉल मैसेज कर दे, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है अपनी यूनियन को इनवाइट करने का, और ये बहुत ही शैलो फाउंडेशन पे काम करना है कि मतलब आप इस जोन में हो कि आई वॉन्ट टू गेट समथिंग फ्रॉम दिस पर्सन। तो जब आप इस शैलो फाउंडेशन के साथ काम करते हो तो हो सकता है कि ट्विन फ्लेम आपको उस तड़प से कॉल या मैसेज कर भी दे, पर वो कितने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएगा। मैं मानती हूँ कि हम आपको जो कोचेस हैं वो इनिशिएट करने से मना करते हैं हर टाइम, क्योंकि कितनी बार आप एक नीड स्पेस से अपने ट्विन फ्लेम को इनिशिएट को अप्रोच करना चाहते हो कि मेरे को बहुत याद आ रही है, या मैं तड़प रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, या मेरे को बात करनी चाहिए, मैं इतने टाइम से इनर वर्क कर रही हूँ, मुझे एक बार तो एटलीस्ट अपने ट्विन फ्लेम से बात करनी चाहिए, या मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे मैसेज करना चाहिए, उनके बिना मैं बहुत इनकम्प्लीट फील करती हूँ। तो आपको जो है इन इस नीडी स्पेस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपके नीडीनेस पे बाउंड्री लगाते हैं, जिस वजह से वो नो कम्युनिकेशन में चले जाते हैं। बट दिस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। नो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ कम्युनिकेशन, कि वो आपको इस स्पेस से बात नहीं करना चाहते हैं, सो यू नीड टू पुट अ बाउंड्री ऑन दैट स्पेस। अब क्या होता है कि अच्छा ठीक है, हमने अपने नीडी स्पेस पे काम कर लिया, अब ट्विन फ्लेम कब आएगा? तो आपको लग रहा है आपने नीडी स्पेस पे काम कर लिया, अगर आपने अपनी नीडी स्पेस पे इतना काम कर लिया तो ट्विन फ्लेम को आने दो। फिर आप क्यों पूछ रहे हो बार बार कि अब ट्विन फ्लेम कब आएगा? दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अभी भी नीडी हो ना। आप इसी रीजन से अपनी नीडी स्पेस पे काम कर रहे हो, अपनी नीडीनेस पे काम कर रहे हो कि अच्छा चलो मैं फुलफिल हो जाऊंगी तो मेरा ट्विन फ्लेम आ जाएगा। तो आप अपना इनर वर्क भी अपने आप को इस झूठ के साथ ही पूरा कर रहे हो कि ट्विन फ्लेम आएगा तो मुझे अपने ऊपर पूरा कंप्लीट फील करना है, अपने साथ ही रहना है ताकि मेरा ट्विन फ्लेम आ जाए। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं अभी भी यही लगता है कि ट्विन फ्लेम आपके साथ नहीं है। तो ये चीज जो है, आप सेपरेशन में हो और सेपरेशन को और इनवाइट करते हो, और यही चीज पे बाउंड्री लगानी होती है, जिस वजह से ट्विन फ्लेम कितनी बार आपसे कम्युनिकेट करना छोड़ देता है, इन ऑर्डर टू मेक यू रियलाइज दैट आपका सबसे बड़ा सोर्स है गॉड, जिनके साथ आप कंप्लीट हो। जब आप उस कंप्लीशन में आ जाते हो और आप अपने ट्विन फ्लेम के पीछे भागना छोड़ देते हो, तो ट्विन फ्लेम एनीवेज उसको आना ही है आपके पास। पर ये जो आप दिन रात काटते हो कि ट्विन फ्लेम कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, इस चीज में आपको समझ में नहीं आता, आप अपने ट्विन फ्लेम को अपने आप से और दूर भगाते हो। तो ये चीज करनी बंद करो, और ये जो आप इन्फॉर्मेशन सुनते हो कि ट्विन फ्लेम से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दो, उनसे अपनी एनर्जी ले लो, उनसे अपना ये कर लो, तो आप किससे एनर्जी लोगे? आप अपने आप से एनर्जी लोगे ना। ट्विन फ्लेम तो आप ही हो। तो जब आप सोचते हो कि मैं अपने ट्विन फ्लेम से अपनी एनर्जी पुल ऑफ कर लूं, तो आप किससे एक्चुअली अपनी एनर्जी पुल ऑफ कर रहे हो? अपने आप से। आपको अपने आप से एनर्जी पुल ऑफ ना करके उस नीडीनेस से, उस पार्ट से जो आपको ये बार बार बोल रही है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के बिना अधूरे हो, और या आपका ट्विन फ्लेम कहीं बाहर से आएगा, उस स्पेस पे आपको बाउंड्री लगानी है। तो
आपको 100% नहीं डिस्कनेक्ट करना, आपको जो कनेक्ट करना है अपने ट्विन फ्लेम से अपने हार्ट स्पेस में करना है, क्योंकि वो आपके कम्युनिकेशन की डोरवे को ओपन करता है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों में ना पड़े कि मैं कैसे अपने ट्विन फ्लेम को अपने पास करने के लिए उसको कैसे उसको ब्लॉक कर दूँ, उसको स्टेटस से हाइड कर दूँ, उसको डीपी से हाइड कर दूँ। इनफैक्ट ओपन योर डोर फॉर योर ट्विन फ्लेम इंटरनली एंड ऑल्सो एक्सटर्नली। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू हीप्स। अगर आपको कहीं ना कहीं ये अपसेट आते हैं कि यार मेरे ट्विन फ्लेम ने तो मुझे ब्लॉक किया है, मुझसे बात नहीं कर रहा, तो मैं क्यों बात करूं या मैं क्यों उनको अनब्लॉक रखूं, तो ये भी कहीं ईगो स्पेस से आप बाउंड्रीज नहीं वॉल्स खड़ी कर रहे हो। तो उस चीज को आप देखें, उस चीज की गहराई तक जाएं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, एंड लर्न टू लेट गो ऑफ डूइंग दैट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ट्विन फ्लेम कोचिंग करनी है, अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंट्रो कोर्स और ट्विन फ्लेम कोचिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।